नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज कुमार प्रॉपर्टिस्ट और आप देख रहे हैं सामाजिक सुविचार चैनल। बंधुओं, आज मैं आनंद मार्ग के समाजशास्त्र आनंद मार्ग चर्याचर्य प्रथम खंड के 25वें अध्याय के पेज नंबर 57 में जीविका निर्वाह के संबंध में श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने क्या कुछ कहा है, उस संबंध में मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि आनंद मार्ग के गुरु और आनंद मार्ग प्रचारक संघ के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी हैं। बंधुओं, यदि पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें तथा कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट अवश्य डालेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब बंधुओं, मेरा अनुरोध है कि आप अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें। बंधुओं, जीविका निर्वाह के संबंध में श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सतपथ के राह पर चलकर अपने तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कोई भी काम करने की छूट है। कोई भी काम वो कर सकता है। आगे कहते हैं कि ये मन में जरूर याद रखना चाहिए कि पराया अन्न खाना अतिहीनता का परिचायक है। बंधुओं, कहने का मतलब है कि वैसे काम जहां पर जम नियम का पालन होता हो, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, वैसे काम जहां पर जम नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है, जहां पर अन्याय, शोषण नहीं हो रहा है, उस काम को करके अपना परिवार का भरण पोषण करना चाहिए। और जो व्यक्ति सामर्थ्य है मेंटली एंड फिजिकली, उसको मेहनत करके ही जो कमाई होता है उसी अन्न को अपने भी खाना चाहिए, अपने परिवार का भी भरण पोषण करना चाहिए। अन्यथा फ्री का धन अगर खाते हैं तो उससे हीन मानसिकता विकसित होती है, मानसिक रूप से निर्बल हो जाता है। उसके अंदर जो है जो हीन वृत्तियां हैं उसका वो डेवलप करती हैं, स्वाभिमान की कमी हो जाती है, जिसके चलते उसका प्रगति बाधित हो जाती है। अब जो है आगे बात यह है कि ये जो जम नियम विरोधी कौन सा काम है, जैसे चोरी डकैती करना, रंगदारी से वसूल किया गया, रिश्वतखोरी, झूठ बोल करके, बेईमानी करके, धूर्तता से, जुआ खेल करके, इस तरह के जो तरीका है, इनके द्वारा धन उपार्जन किया हुआ जो संपत्ति है वह उचित नहीं है। यह सतपथ के विरुद्ध काम है। तो इस तरह के काम से धनोपार्जन नहीं करना चाहिए। बंधु, आगे से श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि सतपथ के राह पर चल करके जो धनोपार्जन करते हो उसका कम से कम 2%, कम से कम कुल आमदनी के 50वां हिस्सा जन सेवा में अवश्य ही लगाओगे। बंधु, यहां पर कम से कम 2%, मतलब 2% से कम नहीं, 2% से अधिक हो सकता है। आमदनी का मतलब होता है चाहे जिस तरह का आमदनी हो, चाहे आपके हाथ में नगद कैश आ रहे हैं, या खेत में अनाज पैदा हो रहा है, या कहीं से गिफ्ट मिल गया, या कहीं से दान मिल गया, या कहीं फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, ये सारी आमदनियों का 2%। अभी कुछ लोगों के मन में गलतफहमी रहती है कि हमारे हाथ में जो कैश आते हैं उसी का 2%
जन सेवा में लगाना है, ये बिल्कुल गलत है। श्री आनंदमूर्ति जी ने जो कहा है उसको गहराई से, विवेक से अध्ययन करो, उसको समझने का कोशिश करो। आगे कहते हैं कि अपने उपार्जन का 16 आना अगर अपने या अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च करते हैं तो क्रमशः तामसिकता छा जाएगी। बंधु, तामसिकता क्या है? तामसिकता जब छा जाती है तो सबसे पहला होता है लोगों का मानसिक तनाव बढ़ जाता है, मेंटल टेंशन बढ़ जाता है। मेंटल टेंशन के चलते झगड़ा झंझट होने लगता है। झगड़ा झंझट मेंटल टेंशन के चलते तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। शारीरिक बीमारी हो जाती है, मानसिक बीमारी हो जाती है, पारिवारिक बीमारी हो जाती है। तो बंधुओं, यदि इस तरह के मानसिक तनाव से दूर रहना चाहते हैं, इस तरह से जो अनावश्यक जो बीमारियां हैं शरीर में, मन में और परिवार में, समाज में, उससे दूर रहना चाहते हैं, तो श्री आनंदमूर्ति जी के अनुसार अपने आमदनी का 16 आना अपने मद में खर्च ना करें। 2% कम से कम, उससे अधिक जन सेवा में लगावें। बंधुओं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, कुछ सुदूरवर्ती जो जंगली क्षेत्र में आदिवासी लोग रहते हैं, उनको बीमारियां कम होती है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो पैसे वाले हैं, उनको जितना पौष्टिक अनाज, जितना पौष्टिक फल सब्जी वगैरह खाते हैं उतना वो नहीं खाते हैं, बिल्कुल साधारण खाना खाते हैं। मगर उनके शरीर में बीमारी बहुत कम, नहीं के बराबर होती है। उसके पीछे एक ही कारण है, उनमें मानसिक तनाव नहीं है। वो पीसफुल रहते हैं, टेंशन मुक्त रहते हैं। और टेंशन मुक्त इसलिए रहते हैं क्योंकि वो ईमानदारी से काम करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं। इसलिए न मानसिक तनाव है, न घर में झगड़ा है, न समाज में झगड़ा है। बंधुओं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी जंगल में चले जाएं और उन आदिवासियों के साथ, उन भीलों के साथ रहने लगें। कहने का मतलब है कि उनसे भी सीख लेनी चाहिए। मनुष्य इस दुनिया में आया है मानसिक आध्यात्मिक प्रगति के लिए, मानसिक उन्नति के दौर में, किंतु नैतिकता नहीं भूलनी चाहिए। मानसिक उन्नति के दौर में अगर नैतिकता भूल जाएंगे तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। मन को जो चाहिए आनंद, मन को जो चाहिए विस्तार, रस, सेवा और तदस्थिति, वो नहीं मिल पाएगा। सब कुछ रहने के बावजूद भी टेंशन में रहोगे। आज यही हो रहा है। मनुष्य के पास सब कुछ है, वैज्ञानिक तरीके बहुत हो गई है, दुनिया मुट्ठी में हो गई है, दुनिया की सारी भौतिक संपदा उसके पास है, मगर मानसिक सुख नहीं है। तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित है, टेंशन में जी रहा है। उसका एक ही कारण है, नैतिक पतन। तो बंधुओं, ऐसी विषम परिस्थिति में श्री आनंदमूर्ति जी ने जो अपने आमदनी के जीविका निर्वाह का जो उन्होंने नीतियाँ बताया है, तरीका बताया, उसको अवश्य ही पालन करके सुखी बना जा सकता है। रोग मुक्त हो सकते हैं, टेंशन मुक्त हो सकते हैं। और आमदनी का जो 2% जनसेवा में लगाना है, अगर सही जगह पर लगावें तो जिनको सेवा होगी आपकी संपत्ति से, उनका जो सुख मिलेगा और उनकी अंतरात्मा से जो आशीर्वाद मिलेगा, वह आपके
जो मानसिक और शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक क्लेश है, शारीरिक कष्ट है, वो दूर होगा। अब बंधुओं सवाल उठता है कि क्या ये जो 2% का कंसेप्ट है यह पहली बार आनंद मूर्ति जी ने दिया है? नहीं बंधुओं, ये हमारे हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से चला रहा है। हमें याद है कि पहले किसान लोग खेत में अनाज पैदा करते थे, खलिहान में लाते थे, तो खलिहान में सबसे पहले कुल देवता, कुल देवी, कुल गुरु, पुरोहित, मंदिर, मस्जिद, इनके लिए निकाल दिया जाता था और उनको दान कर दिया जाता था। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे पता चला नई पीढ़ी को कि जिस धन को हम दान करते हैं, पुरोहितों को देते हैं, गुरु बाबा को देते हैं, देवी के नाम पर, देवता के नाम पर देते हैं, मस्जिद में देते हैं, गुरुद्वारा में देते हैं, मंदिर में देते हैं, उसका दुरुपयोग हो रहा है। नई पीढ़ी उसको पालन करना बंद कर दिया। मगर उसको बंद तो कर दिया, लेकिन फिर दूसरा गलत रास्ता को अपना लिया। वो रास्ता ये अपनाया, खाओ पियो मौज करो, केवल अपने के लिए जियो। जो भी धन संपत्ति कमाता है, नैतिक पतन तो होता ही गया, उसको अपने और अपने परिवार के भोग में गंवा देता है। इसलिए आज का जो पीढ़ी है वो बिल्कुल ही टेंशन में जी रहा है, रोगग्रस्त है, मानसिक तनाव में है, आध्यात्मिक उन्नति तो उसकी बिल्कुल रुकी गई है। कहने का मतलब यह है कि प्राचीन काल में ये जो व्यवस्था लाई गई थी उसमें जो धन जो है निकाला जाता था, उसको समाज के वैसे लोगों को सहयोग किया जाता था जो किसी कारण से समाज में सबसे पीछे छूट गए हैं। इसलिए समाज की गाड़ी बहुत ही बढ़िया से चल रही थी। उस समय इतना टेंशन नहीं था। विज्ञान भले ही इतनी उन्नति नहीं की थी, मगर टेंशन नहीं था। आज जितना ही विज्ञान उन्नति किया, जितना ही मानसिक रूप से लोग उन्नति की, उतना ही ज़्यादा टेंशन, उतना ही ज़्यादा झगड़ा, उतना ही ज़्यादा झंझट, उतना ही ज़्यादा अशांति, उतना ही ज़्यादा बीमारी फैल गई है।